मनुष्य का मन जिसकी संगत में पहुंचता है वहां से प्रभावित होना शुरू होता है। आइए, कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया था कि मन कैसा है, तो कबीर साहब कहते हैं, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल भी है, बहुत चंचल है मन, सभी का मन चंचल है। और जिसका मन नहीं चंचल है वो इंसान के रूप में महान पुरुष है। अपने मन से ज्यादा लोग परेशान हैं। विद्यार्थी हमेशा कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आखिर मन कहीं तो लगता होगा, क्या ये बता सकते हो तुम्हारा मन कहाँ लगता है? तो बोलते ये नहीं बता पाऊंगा। इज्जत का भी सवाल है, कहाँ लगता है? तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो कहाँ लगता है? यदि मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आपका मन कहीं दूसरी जगह लग चुका है। और कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ, इस मन को चाहे जहां लगाओ। और जहां मन लगता है, मन राता तन जात है, तन राता मन जात, और तन मन एक कह होए रहे हंस कबीर कहात। जहां तुम्हारा मन लगता है फिर वहीं शरीर भी लग जाता है, वहीं बुद्धि लग जाती है। इसलिए मन को संभल कर लगाना, कहां लगाना है, क्योंकि मन तुमसे बड़ा नहीं है। तुम परम तत्व आत्म तत्व हो, आत्मा हो। ये आत्मा फुल पावर पर है, ये जहां चाहे वहां मन को लगा दे। मन तो ऐसा है, अज्ञान बालक जैसा है। बालक को कभी कभी जबरदस्ती भी पढ़ने में लगाना पड़ता है, जबरदस्ती अच्छे का। इस मन को तुम जबरदस्ती अच्छे काम में लगाओ। और जो मनुष्य मन का कंट्रोल करना जानता है, वो जिस लक्ष्य का निर्धारण करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इसलिए मन को कंट्रोल करिए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्य हम निग्रहम मन्ने वायु ऋषु दुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कुछ पूछना चाहते हो क्या? तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं यही पूछना चाहता हूं कि मेरा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन के मन का भी वही हाल है। ये मन किसका नहीं चंचल है? सबका मन चंचल है। लेकिन तो क्या करना पड़ेगा? इस मन को अच्छे कार्यों में लगा दीजिए तो ये मन उसमें डूब जाएगा, फिर ये गलत कार्यों की तरफ नहीं जाएगा। याद रखना, आपको इसे सही कार्य मिले। जैसे नदी का पानी अगर नदी में बहता है तो गांव को डुबाता, फसल डुबाता है, नुकसान करता है। लेकिन उसी पानी को बांध बनाकर, डैम बनाकर यदि उसी से बिजली बना ली जाए और नहर में निकाल दिया जाए तो वही पानी फसलों को हरा भरा करता है, किसानों को फायदा करता है। ये मन जब नदी में बहता है, स्वतंत्र बहता है, तो नदी बन करके उजाड़ करता है, बिगाड़ करता है। लेकिन ये मन जब ब्रेक लगा करके, संयम नियम का कंट्रोल डैम बना करके, और याद रखना भाइयों बहनों, शतमार्ग की नहर में इसको निकाला जाता है, तो ये सत्संग की शक्ति के द्वारा यही मन रचनात्मक कार्य करता है। यही मन दुनिया के अंदर को सृजन कर देता है और दुनिया के अंदर आपका नाम, आपकी ख्याति को भी पैदा कर देता है। मन का प्रयोग सही करोगे तो मित्र का काम करेगा, इसका प्रयोग सही नहीं करोगे तो ये शत्रु का काम करेगा। फिल्मी गीत सुनोगे तो मन चंचल होगा, सत्संग सुनोगे तो मन थोड़ा स्थिर होगा, भजन गाओगे तो मन स्थिर होगा। लेकिन गंदे गीत गाओगे तो मन और ज्यादा चंचल होगा। और ऐसे ऐसे गीत लोग गाते हैं, वो ऐसे ऐसे ढंग से गाते हैं। ये हीरो हीरोइन बहुत इन्होंने गीत बनाया है, लेकिन इनके सब गीत ऐसे हैं
शांत मन में बैठे हो अगर सुन लो तो तुम्हारा मन भी दमादम मस्त कलंदर करेगा। मैं देखता हूं ये हीरो हीरोइन वास्तव बुद्धिमान तो है, इतना विवेक नहीं होता है, उधर ही ढल जाता है। और मन को बस में यदि कर लिया तो तुम वैज्ञानिक भी बन सकते हो, बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हो, राजनीति में भी बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हो। मन को किससे बस में करना, कैसे बस में करना है? कभी लालच आता है, उससे भी मन को संभालिए। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। कभी क्रोध आता है, उससे भी मन को बस में कीजिए। कभी काम वासना आती है, उससे भी मन को बस में कीजिए। और कभी आपके मन में अहंकार आता है कि देख लूंगा उनको क्या कर लेंगे, होंगे अपने घर के जौन होंगे वे, ऐसा भी अहंकार आ जाता है। अहंकार से भी मन को कंट्रोल कीजिए। और कभी कभी मोह बहुत आता है मन में, जहां देखो वहां तुम मोहित हो जाते हो। मोहनलाल हो तुम, ये मोहिनी देवी है, कोई ठिकाना ही नहीं कहां मोहित हो जाओ। जान ना पहचान मोह हो गए ये। इससे अपने को बचाना है, इस मोह से। सब जगह मोहित मत हुआ करो, जाने दो सबको। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गाइए हीरालाल जी, हीरा सिंह। मन की तरंग मार लो, हीरालाल चढ़ार, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदतों से भी मन को रोकना है। जैसे बीड़ी पीने का मन हुआ तो थोड़ा तर्क तो करो कि क्यों पीना है, इसको पीने से क्या पेट भरता है। तर्क क्यों नहीं करते, इतने बुद्धूनाथ क्यों? ये बीड़ी पीने से कौन सेहत आएगी, कि सुंदरता बढ़ेगी, कि बीड़ी पीने से कोई पैसा मिलने वाला है? फायदा क्या है ये तो बताओ। तो आखिर तर्क से उत्तर आएगा फायदा तो कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों पीना है? नहीं पीना है। बोले सब पीते हैं तो सब गोबर खाएं, तुम गोबर खाओगे? बुद्धू कहीं का फालतू बात करता है। हाँ, लोग कहते हैं आजकल तो दारू पीने का जमाना है। काहे का जमाना है दारू पीने का? कौन बोलता जमाना है? दारू पीने का भी कोई जमाना होता है? तुम क्या दारू पियोगे? तुमसे ज्यादा 56 करोड़ यदुवंशी दारू पीकर उसके नशे में सब मर गए थे। आजकल तो कोई इतना कहां पीते लोग हैं। दारू पीने का जमाना उमाना कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते फैशन का जमाना है, इसलिए सब फैशन करते हैं। और सबके ऊपर फैशन का नशा चढ़ा है। जिसको देखो वह सब बालों की कटिंग, सेटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग। हाँ, मेरे चित्रकूट में प्रवचन था तो वहां छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, तो नीचे पीछे एक घर था, तो उस आंगन में 10-12 लेडीज बैठी थी। वो 2 घंटे से बालें सुधार रही थी। तो अब मेरी नजर उधर चली जाती, वो भक्तों की थी, भक्त घर के, तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी करते थे। तो मैंने सोचा कि 2 घंटे तो बर्बाद कर दिया बाल में। 2 घंटे में बाल सुधारा, 1 घंटे में गाल सुधारा, और न चाल सुधारा न हाल सुधारा। ये बाल गाल से काम चलने वाला है? अरे अपनी चाल सुधार लो तो जिंदगी का हाल सुधर जाएगा। ये बाल से कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। और बाल कितना सुधार लो, रात में रजाई में सोओगे तो बाल फिर बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा बाल को बांध लेना चाहिए, सेटिंग कर देना चाहिए थोड़ा सा, उल्लुल जुल्लुल पागल की तरह भी नहीं घूमना चाहिए, लेकिन उन पे 2-2 घंटे खर्च करना ये बुद्धिमानी नहीं है। फिर तर्क करो कि फैशन करने से क्या फायदा है, ये भी तर्क करो। एक कटे पिटे कपड़े पहनने से क्या फायदा है, ये फटी पैंट पहनने से क्या फायदा है। अब लोग, कुछ लोग फटी पैंट पहनते हैं, घुटनों पर फटी है, थोड़ा जांग पर फटी है, थोड़ा टांग में फटी है। अब देखो, मैं सोचता था ये फट गई होगी, सिलाने का टाइम नहीं मिला इसका।
तो लोगों ने बताया ये फैशन है। तो हमने कहा चलो अच्छा। तो फिर कैसे फटी? तो बोले इसने फड़वाया है तब फटी है। तो हमने कहा अच्छा है, चलो टांग में ही फड़वाया, कहीं और नहीं फड़वा लिया, बेवकूफ आदमी। अरे इतनी अच्छी पेंट उसको फाड़ फूड़ के घूम रहा, छेद बना के उसमें। इसमें क्या फैशन है? अच्छे कपड़े पहनो, मर्यादा से पहनो। और मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिंदगी को लोग देखते हैं, कपड़ों को कोई देखता नहीं है। आपके कार्यों को लोग देखते हैं, आपके शरीर को किसी को देखने का टाइम नहीं है। और आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इस बात को लोग देखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति। इसलिए मैं कहूंगा मध्यम क्लास के कपड़े पहनो और मध्यम क्लास का भोजन भी करो और मध्यम क्लास का रहन सहन रखो। ये फैशन की लहर में भी मत बहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी यहां पर सागर जिले के कलेक्टर आ जाए तो सभी लोग उनको देखने लगेंगे। और अभी यहां कमलनाथ जी आ जाए तो मैं कितना ही रोकूं उनके हेलीकॉप्टर की तरफ, इसमें से बहुत सब दौड़ जाएंगे। दौड़ो दौड़ो, कहीं कमलनाथ चले ना जाए। बहुत बार हमारे सत्संग में मुख्यमंत्री आए तो लोग सब उचक उचक के देखने लगे। 1000-2000 तो भाग गए हेलीकॉप्टर तरफ। तो हमने कहा क्यों भाग रहे हो, वो तो इधर ही आ रहे हैं। बोले क्या भरोसा लौट जाए। क्योंकि उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत किया है, आज मुख्यमंत्री बना है, कलेक्टर बना है, इसलिए उसको देखना चाहते हैं लोग। और तुम भी ऐसी मेहनत करो, अपने मन को वश में करके, बुद्धि को पूरा समर्पित करके और संकल्प लेकर के काम करो। धनवानों में अगर मुकेश अंबानी जैसे हो गए, टाटा जैसे, अभी कोई बोल दे यहां कि मुकेश अंबानी आ रहे हैं तो आपके अंदर हलचल हो जाएगी। लोग सोचने लग जाएंगे, राकेश सिंह भी नीचे उतर जाएंगे, बोलेंगे लाओ कहां बैठाओगे। और उधर वाले सब, ये हीरा सिंह भी इधर, दौड़ो भाई मुकेश कहूं। क्योंकि उस आदमी ने इतना बड़ा बिजनेस किया है, आज करोड़ों लोगों को नौकरी दिया है। जो सरकार नौकरी नहीं दे पाती है, ये मुकेश अंबानी ने बहुत नौकरी दिया है। करोड़ों परिवार उसकी वजह से पल रहे हैं। टाटा के सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलोर में 8 लाख लोग सर्विस करते हैं। और ट्रक वाली कंपनी में कितने लोग करते मुझे नहीं पता, केवल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंपनी। मैं धन्यवाद देता हूं इन उद्योगपतियों को, कम से कम इन्होंने बहुत लोगों को बिजनेस दिया है, नौकरी दिया है, रोजगार दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं उनको जिन्होंने अपनी शक्ति, युक्ति और अपनी ताकत को सही सदुपयोग करके किसी भी फील्ड में बहुत बड़ी ऊंचाई को छुआ है। वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, उनको धन्यवाद। मैं कहूंगा हीरा सिंह जी अपना माला ले आए, इनका माला पहन लो, ठीक रहेगा ना? गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। तो नहीं हो रही जाने की। गुरुदेव तुम्हारी। एक मिनट बोलो ना माइक में भैया, उधर 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 माइक में। श्री हीरा सिंह राजपूत जी से मैं कहूंगा कि लास्ट दिन तक अपने भाई मंत्री जी को भी लाइए। कह रहे थे इच्छा नहीं होती जाने की, दिन भर सुनूं आपकी वाणी, लेकिन पहले से प्रोग्राम लगा है
तो मैंने कहा 2 मिनट यही बात सबके बीच में कह दूं। मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान के श्री चरणों में अपना मस्तक नमन करता हूं और आप सभी जो सत्संग में पधारे इनको भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आपकी वाणी, गुरुदेव की वाणी ऐसा बांध देती है कि अपन कहते कि भैया पत्ता भी नहीं हिला, पिन ड्रॉप साइलेंट बोल दे। आप को मैंने एक बार और सुना है और मैं तो सत्संग का इतना ज्यादा मन भाव और कर्म से इच्छा रखता हूं, पर मुझे यहां से कितने कितने जगह जाना है। परसों कार्यक्रम है, आप सबको मालूम है। परसों आपकी सरकार आपके द्वार आ रही है। सत्संग सुनने के बाद जिनके कुछ काम आम पड़े हो तो कल परसों कलेक्टर से लेके सभी अधिकारी, आपके विधायक, आपके मंत्री आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और गुरुदेव ने तो आकलन पहले कर ली कि आज हम, कल मंत्री जी की पत्नी और परसों मंत्री जी। जय हो आपकी, जय हो। आपकी कृपा हम लोग में बरसती रहे। इन्हीं वाणी के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद देता हूँ। जय हो, जय हो। ताली बजा दो एक बार। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी, गाइए कीर्तन। जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बस सब यथास्थान बैठे रहो। श्री हीरा सिंह जी प्रेम से प्रस्थान करेंगे। आप सबकी शुभकामना उनको मिल गई, व्यास गादी से शुभाशीर्वाद मिल गया और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। अब आप प्रवचन सुनो, बस थोड़ी देर और प्रवचन बचा है। जो मैंने पहला प्रश्न किया था, बहुत बड़ा प्रश्न था कि जिनके घरों में सुख और लक्ष्मी आती है उनको क्या उपाय करना पड़ता है। इसका उत्तर वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, वश्येन्द्रियम, लक्ष्मी उनके घर में आती है, सुख शांति उनके घर में निवास करती है जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखना जानते हैं। जब रावण संयम नियम में रहता था तब उसे सोने की लंका की प्राप्ति हुई थी। जब उसका संयम नियम टूट गया, इंद्रियां वश में नहीं रहीं, तो सोने की लंका राख में बदल गई। इसलिए इंद्रियों को वश में रखो। वश्येन्द्रियम जितात्मानम, जो अपने मन को जीत लेता है उसके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का निवास रहता है। धृतदंडम विकारिषु, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। जिसके पास में अनुशासन है, जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है, डिसिप्लिन है जिसके पास, मैं निवेदन करूंगा आपका अनुशासन आपके घर में भी रहना चाहिए। आपका अनुशासन आपके ऊपर भी रहना चाहिए। आपका अनुशासन आपके संतान के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन मनुष्य को महान बनाता है। और जिसके पास में नियंत्रण की सामर्थ्य है
वह व्यक्ति सुख और लक्ष्मी का भागीदार बनता है। चौथी चीज पारिच्य कारणम, जो सोच कर परख करके काम करता है, जल्दबाजी में काम नहीं करता है, ठीक से विचार करके विवेक से डिसीजन लेता है, वह व्यक्ति सफलता के शिखर को छूकर लक्ष्मी का भागीदार बनता है। उसके घर में गरीबी नहीं रहती है। पारिच्य कारणम, सोच विचार कर डिसीजन लीजिए। यदि बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करो। कितने लोग पहले टायर की दुकान खोलते, 2 साल बाद उसको बंद कर देते, फिर सीमेंट की दुकान खोलते, 3 साल बाद उसे बंद कर देते, फिर उसके बाद भैंस पालते, 4-6 साल बाद वो भी बंद कर देते, फिर खुद ही भैंस बन जाते, पड़े रहते। ये सब क्या कर रहे हैं? सोच समझ कर डिसीजन लो। अगर स्कूल खोलना है, स्कूल चलाना है, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। पहले ये सोचिए मेरे पास बुद्धि इतनी है चलाने भर की कि नहीं। फिर ये सोचिए कि मेरे पास धन इतना है कि नहीं। धन कहां से आएगा? जोश में किसी कार्य का शुभारंभ करने वाले लोग हानि के पात्र बनते हैं, नुकसान के पात्र बनते हैं। सोच समझकर सारी स्थिति, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को समझकर जो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पर जो एक्शन करते हैं, वह लोग सदैव सक्सेस होते हैं, वे कभी फेल नहीं होते हैं, वे लक्ष्मी और सुख के अधिकारी बनते हैं। सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी कीजिए, 5-5 मिनट ध्यान में भी बैठा करो, उससे बहुत शांति आपको मिलेगी। घर की माताओं बहनों को धन्यवाद भी दीजिए। कभी कभी अपने घर के पुरुष को भी धन्यवाद दीजिए, पति को भी धन्यवाद दीजिए। रोज रोज वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि आपका पति भी बहुत मेहनत कर रहा है। धन्यवाद दो। कभी कभी अपनी माँ को भी धन्यवाद दीजिए कि माँ तू धन्य है, तूने मुझे पालन पोषण करने में कितनी मेहनत किया। कभी कभी अपने बाप को भी धन्यवाद दीजिए कि पिताजी धन्य हो, कुछ और किया हो न किया हो, लेकिन मुझे जन्म देकर बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब जो करना है मैं करूंगा। कभी कभी अपने भाई को भी धन्यवाद दीजिए कि धन्य है मेरा भाई। और मैं ये भी कहूंगा, धन्यवाद के योग्य भाई बनो, धन्यवाद के योग्य बाप माँ बनो, धन्यवाद के योग्य बहू बनो, धन्यवाद के योग्य पति पत्नी बनो। अब ज्यादा गलतियां करोगे तो धन्यवाद देने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं बच रहा है। कैसे धन्यवाद पाओ? अपने गुरु को भी धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो गुरुदेव, आपका ज्ञान, आपकी वाणी हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। कभी कभी अपने अच्छे शिष्यों को भी धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा काम करने वाले नेताओं को भी धन्यवाद दो। नेताओं को लोग गालियां तो बहुत देते हैं, धन्यवाद बहुत कम मिलता है उनको। लेकिन जो अच्छा कर रहा है नेता, जो अच्छा कर रहा है मिनिस्टर, उसको धन्यवाद दीजिए कि मेरे देश को धन्य कर दिया। धन्यवाद है इस नेता को कि राजनीति की राह पर चल करके इसने देश की भक्ति का पाठ सिखा दिया है। धन्यवाद दीजिए उनको। और मैं निवेदन करूंगा, कोई आपके पास में कर्मचारी हो, नौकर हो, उसको भी धन्यवाद दीजिए कि वाह वाह धन्य है, अच्छा काम कर रहा, उसको धन्यवाद दो। और आज की तारीख में मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि श्री राकेश सिंह जी और श्रीमती वंदना सिंह जी ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इतना बड़ा समागम करके दसों हजार सत्संगी भाइयों बहनों को गुरु का दर्शन दिलाया,
और गुरु की वाणी सुनवाया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ। आप लोग भी ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिए। और अपने पुत्र को भी धन्यवाद दो, उसके अच्छे अच्छे गुणों के लिए उसको थैंक कहो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। अत्यंत धीरम, और पांचवी चीज, जिसके पास में अत्यंत धैर्य है उसके घर में लक्ष्मी और सुख निवास करता है। इसलिए धैर्यवान बनना तो आपको सुख मिलेगा, शांति।